अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े का मीठा लेके आई हूँ जिसका नाम है कोकोनट फ्लफ़ीज़। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत आसान रेसिपी है। मज़े की बात यह है कि इसमें ना तो कोई मैदा जाएगा, ना ही इसमें कोई बटर या ऑयल जाएगा। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम 3 अदद अंडे शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें आधा कप चीनी शामिल कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। मैं यहाँ पे वनीला शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी बेकिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसका बिल्कुल वनीला एसेंस की तरह टेस्ट होता है। ये एक छोटा पैकेट है 15 ग्राम का। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लेवल करके बेकिंग पाउडर, साथ ही चुटकी भर नमक और एक कंडेंस मिल्क का जो है वो 1 कप शामिल करेंगे। ये फुल फैट है और मैं आपको बता दूं कि कंडेंस मिल्क ये मीठा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका कंडेंस मिल्क मीठा है तो फिर आप चीनी का इस्तेमाल मत करें। तो इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये यकजान हो जाए और एक अच्छा सा इसका बैटर तैयार हो जाए। तो इसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे कोकोनट पाउडर। ये मैंने 2 पैकेट बीच में शामिल किए हैं। 200 ग्राम का ये एक पैकेट है और इसे हम शामिल करके इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और इसके बाद फिर हमने इसे बेक करना है। तो मैं यहाँ पे ओवन का इस्तेमाल कर रही हूँ और अगर आपके पास ओवन की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप चूल्हे पे भी बेक कर सकते हैं। मैंने इसकी तमाम डिटेल अपनी पहली रेसिपी जो केक की है उसमें मैंने दी हुई है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ओवन में हम इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 से 35 मिनट तक बेक करेंगे। अगर आप चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे इसकी टाइमिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। वहाँ पे इसकी टाइमिंग ज़्यादा भी हो सकती है। खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तमाम बैटर जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसे बेकिंग डिश में निकालेंगे जो कि मैंने पहले से ही तैयार की हुई है। बेकिंग डिश आप 2 तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक तरीका ये है जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें बेकिंग शीट लगाई हुई है। पहले मैंने नीचे हल्का सा ऑयल लगाया था और ऊपर मैंने बेकिंग शीट लगा दी है। तो इसका मकसद ये होता है कि आप जो भी बैटर बीच में डालेंगे, जो भी आप बेक करेंगे वो नीचे से जलता नहीं है, ना ही चिपकता है। और दूसरा तरीका है कि आप उसे आटे के साथ डस्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके जो है मैंने अपने केक्स में इस्तेमाल किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने बैटर को बीच में डाल दिया और इसे हम पहले सबसे अच्छी तरीके से सबसे पहले इसे सेट करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ। और इसे इसके बाद फिर हम इसे बेक करेंगे 35 मिनट तक। तो ये देखें जनाब कितना ज़बरदस्त ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे कोकोनट केक भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने इसका नाम कोकोनट फ्लफ़ीज़ रखा है क्योंकि बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही मॉइस्ट ये बनता है और बहुत ही टेस्टी। और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है और मेरे बच्चों ने कहा कि मामा हम इसे कोकोनट फ्लफ़ीज़ कहेंगे। तो मैंने कहा चलें मैं इसका नाम कोकोनट फ्लफ़ीज़ रखती हूँ। तो आप ये ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को खिलाएं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें और मुझे अपने दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।